रजा। आज हम करेंगे टू डू लिस्ट का प्रोजेक्ट जिसके अंदर ये कमांड चलाना ज़रूरी है जो कि हमने दो शुरू के प्रोजेक्ट्स में देखा। ऊपर लिंक आ रही होगी, आप उससे चेक कर लें। अगर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह का कोई मसला है, कॉन्फ़िगरेशन और प्लस इंस्टॉलेशन उसके अंदर मौजूद है। अब हम आज का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। टू डू लिस्ट है क्योंकि उसके अंदर हमें जो काम करना है वो हमें उसके अंदर डालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टू डूज़ का वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। उसकी टैब दे देते हैं स्ट्रिंग, क्योंकि वो मल्टीपल टू डूज हो सकती हैं। तो स्ट्रिंग का एक क्या नाम है, वो ले लेते हैं, लेट कर देते हैं इसे, स्ट्रिंग की एरे ले लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि हम मल्टीपल टू डूज इसके अंदर डाल सकेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एक ले लेते हैं कि कब तक लूप चलेगा। तो इसको लूप के नाम से ही ले लेते हैं, ठीक है। और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो ट्रू कर देते हैं कि ये चलता रहेगा। और ये किस लिए है कि हम वाइल का लूप लगाएंगे, उसमें टू डू लिस्ट देते रहेंगे और उससे पूछेंगे यूज़र को कि आपको एक और ऐड करनी है। अगर एक और ऐड नहीं करनी तो ये लूप जो है वो फॉल्स हो जाएगा और लूप ख़त्म हो जाएगा और सारी की सारी हमारी टू डूज़ की जो लिस्ट है वो शो हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाइल का एक लूप लगा देते हैं, इसके अंदर लूप दे देते हैं। इसको कोई दूसरा भी नाम दे सकते हैं लेकिन फ़िलहाल हम इसी के साथ चलते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, एक इनपुट ले लेते हैं। जैसे कि आपको पता है हम CLI के इनपुट के लिए इंक्वायरर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट से हमें मल्टीपल इनपुट्स ले सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर इनपुट ले लेते हैं और यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, टाइप बताओगे उसे कि किस टाइप का होगा, क्योंकि हमारा जो टू डू का होगा वो होगा स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हम उसके अंदर इनपुट देते हैं, नेम रख देते हैं इसको टू डू, ठीक है। और मैसेज शो करेंगे, व्हाट डू यू वांट टू ऐड इन योर टू डू, ओके। तो यहाँ पर वो ऐड कर देगा, जो भी ऐड करेगा आंसर डॉट टू डू के अंदर हमें मिल जाएगा। और अब हम क्या करते हैं, एक और ले लेते हैं जिससे वो बता देगा कि उसे वापसी चलाना है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कंफर्म कर ले लेते हैं। कंफर्म हमें वाई और एन में हमसे इनपुट लेता है और वाई का मतलब ट्रू होता है और वैसे फॉल्स फॉल्स होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको दे देते हैं रीट्राई नेम, ठीक है। और मैसेज दे देते हैं या ऐड मोर कर देते हैं इसे, ठीक है। डू यू वांट टू ऐड मोर टू डू, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया और इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है, अगर कोई भी नहीं देता, वो ऐसे इंटर कर देता तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम फॉल्स दे देते हैं कि अगर मतलब वैसे इंटर कर रहा है इसका मतलब है कि वो फॉल्स हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं एफ, पहले इसको डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं। डीस्ट्रक्चर में हम ऑब्जेक्ट्स में से एज अ वेरिएबल वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। जैसे ये आंसर है, ये ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर दो वैल्यूज़ होंगी, आंसर्स डॉट टू डू और आंसर्स डॉट ऐड मोर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको एक तो पहले टाइप बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास टाइप जो होगी टू डू की वो होगी स्ट्रिंग, टू डू की टाइप हो गई स्ट्रिंग। और अब हमारे पास जो ऐड मोर है उसकी हमारे पास टाइप होगी बूलियन, ठीक है। बूलियन के अंदर हमारे पास ट्रू या फॉल्स मिलेगा हमें। अब यहाँ पर हम दोनों चीज़ें ऐड मोर और टू डू दोनों यहाँ पर हम निकाल लेते हैं डी स्ट्रक्चरिंग के ज़रिए। अब हम ये चेक कर, पहले तो ऐड मोर को हम कर देते हैं इक्वल्स टू लूप के, कि जो भी उसका आंसर आएगा वो लूप के अंदर चला जाएगा। तो वो ट्रू एंड फॉल्स की बिना पर लूप जो है वो रुक जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम चेक कर देते हैं कि टू डू में अगर कुछ है कि नहीं है। टू डू में अगर तो कुछ है,
इसका मतलब है कि यूज़र ने वैल्यू एंटर की है, और अगर नहीं है तो एल्स में जाएगा ये और उसको बोलेगा, कंसोल लॉग कर देगा, उसको हम मैसेज शो करवा देंगे कि काइंडली ऐड वैलिड इनपुट। ठीक है, हम ये मैसेज शो करवा देते हैं, और अगर ऐड होगा, चूंकि ये हमने एरे लिया था यहाँ पर टू डूज का, तो इस टू डूज के अंदर हम पुश कर देंगे, यानी कि इस टू डूज के अंदर हम डाल देंगे। ठीक है, इस टू डूज के अंदर हम डाल देंगे डॉट पुश, और ये हो जाएगा टू डू। सही है, यहाँ पर एरर दे रहा है, कुछ वेरिएबल इज यूज्ड बिफोर बीइंग असाइंड। ओके, इसको हम खाली फिलहाल वैल्यू दे देते हैं, तो वो मतलब शुरू में इनिशियल वैल्यू हमने दी नहीं थी इसलिए एरर दे रहा था। इनिशियल वैल्यू एरे हो गई, अब इसके अंदर पुश करते जाएगा स्ट्रिंग, जो भी टू डू की स्ट्रिंग आएगी, अगर तो होगी, वरना ये मैसेज शो कर देगा। सही है, अब हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करके एक तो पहले आंसर्स देख लेते हैं कि आंसर्स नहीं देखता, आंसर्स का हमारे पास यहाँ पर एक्सेस नहीं होगा। हम देख लेते हैं कि हमारे पास टू डूज में क्या आ रहा है। ठीक है, टू डूज में क्या आ रहा है, और अगर हमें आंसर देखने हैं तो हम आंसर को यहाँ पर कंसोल लॉग कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग आंसर। ठीक है, इसे हम चला चला देते हैं TSC से, TSC उसे ट्रांसपाइल कर देगा, यहाँ पर index.js की फाइल आ जाएगी, और उसके बाद हम उसे नोड index.js से चला देंगे, जो कि हमें हमारे प्रोजेक्ट को चला देगा। अच्छा, अब मुझे क्या, फॉर एग्जांपल ड्रिंक, ड्रिंक मतलब ड्रिंक वाटर, हाँ, और यहाँ पर ऐड मोर, तो यहाँ पर हमारे पास टू डू के अंदर आ गया, और ये ऐड मोर के अंदर ट्रू आ गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ईट कर देते हैं, और यहाँ पर मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट नो होगी, तो एन नो हो गई, यहाँ पर हमारे पास आ गया ये चीज़, और ये जो लास्ट वाला हमारे पास कंसोल था टू डूज का, जो एरे के अंदर ये था, ये भी हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं एंड में कुछ नहीं करते, हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास टू डूज में कुछ मौजूद है कि नहीं। तो उसके लिए टू डूज डॉट लेंथ करेंगे, उससे हमें एरे की लेंथ पता चल जाएगी, और वो चेक कर लेंगे अगर ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि अगर इसके अंदर कुछ हो, इसकी लेंथ अगर ग्रेटर देन जीरो होगी, इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर यानी टू डूज है, वरना हम क्या मैसेज शो करवा देंगे कि नो टू डूज फाउंड। ठीक है, नो टू डूज फाउंड, और अगर हमारे पास होगा तो हम एक लूप चला देंगे, फॉर ईच का लूप चला देते हैं, सॉरी, फॉर ईच का लूप चला देते हैं टू डूज के ऊपर, और यहाँ पर आ जाएगा टू डू, यानी कि हर एक एलिमेंट जो एरे के अंदर पड़ा होगा वो हर एक बार यहाँ पर चलेगा। अंदर हमारे पास एरो फंक्शन है, तो ये वाला एलिमेंट जो है, जो पहला एलिमेंट होगा, इन दिस केस ड्रिंक था, जैसे यहाँ पर ड्रिंक है, तो ड्रिंक यहाँ पर जाएगा, और जो भी काम बोलेंगे वो यहाँ पर कर देगा वो, अंदर इस फंक्शन के अंदर। और फिर उसके बाद ईट जो होगा वो यहाँ से आएगा, उठेगा, टू डू में जाएगा, और जो काम बोलेगा फिलहाल हम उसे सिर्फ शो करवा देते हैं। सही है, कंसोल लॉग टू डू, यहाँ पर वो शो हो जाएंगे, और यहाँ पर हम एक और कंसोल लॉग लिख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग हियर टू डू लिस्ट, और यहाँ पर लिस्ट शो हो जाएगी, बैकस्लैश n से न्यू लाइन पर चला जाएगा। ठीक है, अब हम इसे TSC करते हैं, जो कि ट्रांसपाइल करेगा, फाइल को चेंज करेगा, जो हमने चेंजेस किए वो उसमें चली जाएंगी। और अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल अहमदी लिख देता हूँ, वाई करता हूँ, और ये कंसोल भी हमें हटाने, फिलहाल हमने देखने के लिए कि इसमें क्या वैल्यूज आ रही थी। अहमद 2 कर दिया, नो किया, तो यहाँ पर आ गया योर टू डू लिस्ट। यहाँ पर आई थिंक बैकस्लैश n की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कर रहा। ठीक है, तो हमारे पास टू डूज शो हो गए। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको दोबारा चलाता हूँ, कोई वैल्यू नहीं देता,
और ये कर देता हूँ। तो यहाँ पर टू डू के अंदर कुछ नहीं था, ऐड मोर फॉल्स था, लूप खत्म हो गया। काइंडली ऐड अ वैलिड इनपुट, वो ये वाला आ गया। और यहाँ पर हमें बता दिया कि नो टू डूज फाउंड। थैंक यू, जज़ाक अल्लाह।